नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। दो खबरें मैं आपके लिए लेकर आई हूं। जाहिर सी बात है, अभी आप ये सुनने में इंटरेस्टेड हैं कि क्या आर्यन खान को बेल मिली या फिर नहीं। तो अभी इस पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है और आर्यन खान के केस को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उनकी पैरवी आज भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने की। शाहरुख खान ने पूरी की पूरी टॉप वकीलों की फौज जो है वो अपने बेटे के लिए उतार दी है। और मैं आपको ये बता दूं कि अब ये सुनवाई जो है वो कल भी जारी रहेगी। कल एक बार फिर से 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में ये सुनवाई जो है फिर से की जाएगी। यानी कि आज की रात भी आर्यन खान को जेल में ही गुजारना पड़ेगा एक और रात, क्योंकि कल ये पता चलेगा कि उन्हें जमानत मिलती है या फिर नहीं। अभी आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। कई हफ्तों का वक्त बीत चुका है और वो 2 अक्टूबर से जेल में ही बंद है। इस सबके बीच नवाब मलिक जो है वो लगातार नए नए पर्दाफाश जो है वो कर रहे हैं। कभी वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो समीर वानखेड़े का जो इस पूरे मामले में सुर्खियां बटोरे हुए हैं। समीर वानखेड़े का कभी बर्थ सर्टिफिकेट वो शेयर करते हैं और उसको लेकर सवाल पूछते हैं। कभी वो बताते हैं कि ये जो उनकी शादी है जो हुई है ये दूसरी उनकी शादी है। पहली शादी उनकी एक मुस्लिम लड़की से हुई थी। फिर वो ये बताते हैं कि किस तरह से उस बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए वो बता रहे हैं कि उनके पिता जो हैं पिता का नाम जो है वो दाऊद वानखेड़े है और समीर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े है उनका नाम। उनकी जो माँ है वो मुस्लिम है, उनके पिता हिंदू हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने फिर अपना मज़हब जो है चेंज कर लिया था, उनके पिता ने अपना नाम बदल लिया था। और अगर इस तरह से देखा जाए तो जो जाति प्रमाण पत्र जिसके ज़रिए रिजर्व कैटेगरी में जो IRS उन्होंने क्लियर किया है वो एक तरह से वो गलत है और इसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं नवाब मलिक ने। बेहद संगीन ये इल्ज़ाम है। हालांकि उनका परिवार जो है समीर वानखेड़े का इस सब से वो इनकार करता हुआ नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है। और अब इसको लेकर एक के बाद एक जो पर्दाफाश नवाब मलिक लगातार कर रहे हैं। इस सब के बीच समीर वानखेड़े जो है वो आज दिल्ली में आए। दिल्ली में NCB के जो टॉप ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की उनसे। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई समन नहीं भेजा गया है, लेकिन ऐसे ही वो मिलने के लिए आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो ऐसे ही इस सब के बीच क्यों मिलने के लिए आए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उन्हें इस केस से हटाया जा सकता है, क्या उन्हें उनका ट्रांसफ़र किसी और जगह किया जा सकता है, क्या उनको कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर जिस तरह से अभी उनको लेकर उन्हीं के ऑफिस में यानी कि जिस तरह की जांच जो है उनको लेकर की जा रही है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी जो है बनाई गई है, जो इस पूरे मामले को लेकर जो अलग अलग तरह के एक्सटॉर्शन को लेकर 25 करोड़ की वसूली को लेकर जो बात कही जा रही है, जो KP गोस्वामी का जो बॉडीगार्ड था प्रभाकर सेल, जिस तरह से उसने एफिडेविट बाकायदा तौर पर देकर उसने इस पूरे बात का जो है पर्दाफाश किया है, उसको लेकर कई तरह के सवाल अब खड़े हो गए हैं। नवाब मलिक ने ये भी कहा है और एक तरह का उन्होंने इसको लेकर एक चिट्ठी, एक गुमनाम चिट्ठी जो है वो उन्होंने जारी की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये समीर वानखेड़े और उनके साथ जो और लोग हैं वो बॉलीवुड और इस तरह की बड़ी हस्तियों से किस तरह से वसूली जो है वो किया करते थे। तो बेहद संगीन आरोप हैं जो नवाब मलिक लगातार लगा रहे हैं और बार बार वो सामने आ रहे हैं। और जब उनके परिवार ने ये कहा समीर वानखेड़े के कि ये गलत है और कहा कि ये टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को, तो उन्होंने नवाब मलिक ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो कोर्ट्स खुली हुई हैं, वो डेफेमेशन का चार्ज जो है केस जो है वो कर सकते हैं समीर वानखेड़े का परिवार, और वो कोर्ट में से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस सब के बीच एक और जो जो खबर है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शाहरुख खान का एक ऐड जो है, एक एडवर्टीजमेंट जो है वो सामने आया है और बेहद खूबसूरत ये एडवर्टीजमेंट है। दिवाली के मौके पर कैडबरी ने ये ऐड जो है वो रिलीज़ किया है। अब इससे पहले आपने देखा होगा कि डाबर का एक ऐड अभी आया था, उसको लेकर करवा चौथ को लेकर जो ऐड आया था उसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और डाबर ने वो ऐड जो है वापस ले लिया। उससे पहले आपने देखा कि फैब इंडिया ने किस तरह से जश्न रिवाज करके एक ऐड जो है उन्होंने शेयर किया था, लेकिन उस पर भी इतना एतराज़ जो है जताया गया, एक हेट कैंपेन जो है वो चलाई गई कि उर्दू का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है दिवाली के त्यौहार को लेकर। जी हाँ, यही हमारा हिंदुस्तान फिलहाल बन गया है और उसको भी फिर फैब इंडिया ने वापस ले लिया था। लेकिन कैडबरी का ये ऐड जो आप देखेंगे शाहरुख खान का दिवाली को लेकर, बेहद खूबसूरत ये ऐड है। इसमें आप ये देखें कि इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से जो छोटे व्यापारी हैं या दुकानदार जिनको आप बोलते हैं, उनके कारोबार किस तरह से
ठप हो गए हैं। और बिल्कुल अभी फ़िलहाल जिस तरह का पूरा कारोबार का जो हाल है उसको सपोर्ट करता हुआ ये ऐड है, जिसमें जो आपके लोकल दुकानदार हैं, आसपास जो आप छोटे-छोटे स्टोर्स देखते हैं, उसको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख खान, और इसकी बेहद तारीफ़ भी की जा रही है। और इसीलिए ही उन्हें किंग खान, बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, बड़े दिल का मालिक उन्हें कहा जाता है, अलग-अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है। हालाँकि अभी उनकी इमेज जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है आर्यन खान के इस ड्रग के केस से, लेकिन आप ये ऐड ज़रूर देखिए। Big businesses and brands that suffered during the pandemic found their way back, but the smaller stores still suffer. This lockdown has been a real tough phase of my life. I mean, I have seen bad days, but this was the worst. Last year we helped small businesses through Diwali, so this year we decided to bring it back. Presenting not just a Cadbury ad. This Diwali, we helped hundreds of small businesses by making India's biggest brand ambassador be their brand ambassador. इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाले फैशन नोवा एम्पोरियम से ही कपड़ों की शॉपिंग करना, और फिर एम्पायर फुटवेयर, नाम तो सुना होगा, अपना स्टाइलिश चश्मा बगल वाले हेवन आई ऑप्टिशियन से ही लेना। सिद्धि विनायक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदकर धमाकेदार सेल्फी पोस्ट करना। क्या कर रहे हो? मीठा लाए कि नहीं? लाया हो ना यार, अपने पास वाले रोशन किराना से। आप भी अपना मीठा वहीं से लेना। We used machine learning to recreate Shah Rukh Khan's face and voice to take the local store names in the ads. इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाले चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। पास वाले आजकल फैशन से ही, रॉयल फैशन से ही, MK क्लॉथ्स से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। तो आपने ये खूबसूरत ऐड देखा, और दिवाली के इस मौके पर बधाई देनी चाहिए शाहरुख खान को भी और कैडबरी को भी कि उन्होंने इतना खूबसूरत ऐड जो है वो बनाया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आर्यन खान के इस पूरे मामले पर 2:30 बजे जब कल सुनवाई होती है तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है, और क्या आर्यन खान को कल बेल मिलती है, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और अब जिस तरह से एक के बाद एक जो है पर्दाफाश हो रहे हैं, और आप ये देखें कि इस पूरे मामले में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि ना आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद हुई थी, ना ही आर्यन खान क्रूज़ पर उस वक्त मौजूद थे, बल्कि उससे पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और उनके जो दोस्त हैं अरबाज मर्चेंट, उनके पास से 6 ग्राम जो है वो ड्रग्स जो है वो बरामद की गई है। और अब इसको देखें आप, किस तरह से इसको दिखाया और बताया जो है वो जा रहा है। हालत ये है कि जो भक्त मंडली है, जो राइट विंगर्स हैं, वो अब समीर वानखेड़े के फेवर में उतर आए हैं। और आज जब एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे समीर वानखेड़े, तो उनके फेवर में बाकायदा तौर पर वहां पर हिंदू सेना की तरफ से प्ले कार्ड जो है वो बनाए गए थे और उनको वहाँ पर प्लेस किया गया था, और कहा गया था कि ईमानदार आप ऑफिसर हैं और आप लड़े, हम आपके साथ हैं। तो जहाँ कहीं भी कोई भी शख्स एंटी मुस्लिम बात करता हुआ नजर आएगा, वहाँ ये तमाम राइट विंगर्स जो हैं उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और यही हालत उन्होंने आर्यन खान केस में भी कर दी है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।